हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जुलाई से 10 जुलाई 2021 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें हम टॉप 75 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य होगा। बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और तीसरा जो है वो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तीनों वर्तमान में चालू हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। और चौथा नंबर का जो है वो नोएडा में इसका कंस्ट्रक्शन चालू है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगला जो है 5th नंबर का वो अयोध्या में बनाया जा रहा है, श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन दोनों के बन जाने के से उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का राज्य हो जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। अगला बात करें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पास स्थित है जम्मू कश्मीर, ये मैप है। तो यहाँ है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जम्मू कश्मीर में। ठीक जम्मू कश्मीर के नीचे है पंजाब में आपको मिलेगा गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ठीक पंजाब के नीचे है ये वाला जो मैप है वो है राजस्थान का। और राजस्थान में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? वो है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक राजस्थान के नीचे है गुजरात का ये मैप है, आप देख सकते हैं। और गुजरात में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात के ठीक नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक तो मुंबई में स्थित है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जो दूसरा है महाराष्ट्र का वो नागपुर में स्थित है, कौन सा? बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक महाराष्ट्र के नीचे छोटा ये आप देख सकते हैं गोवा स्थित है, और गोवा में ही स्थित है दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ठीक गोवा के नीचे ये वाला जो मैप है कर्नाटक का है, और कर्नाटक में है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक कर्नाटक के नीचे है ये मैप, देख सकते हैं केरल स्थित है, और केरल में जो है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक जो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केरल में ही स्थित है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ था। इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनाइटेड नेशन द्वारा बेस्ट पर्यावरण का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और हाल ही में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सेवा क्षेत्र के लिए रूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में बाढ़ से प्रभावित होने से बचने के लिए कोचीन हवाई अड्डे ने एक ऑपरेशन प्रभा लॉन्च किया है। अगला जो है केरल के ठीक बगल में है ये वाला जो मैप है, ये तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु में जो स्थित है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दूसरा जो है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और 3rd नंबर का जो है वो कौन सा है तमिलनाडु में? वो है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक तमिलनाडु के ठीक ऊपर है यहाँ पास आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक आंध्र प्रदेश के ऊपर है ये तेलंगाना, और तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है कौन सा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तेलंगाना के बाद आता है यहाँ पास उड़ीसा, और उड़ीसा का मैप है, उड़ीसा में ही स्थित है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक उड़ीसा के बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो पढ़ लिए हैं, बिहार में है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। और यहाँ पास है मध्य प्रदेश में स्थित है देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक है राजा भोज हवाई अड्डा। अगला बात करें यहाँ पास है दिल्ली, और दिल्ली में ही स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आते हैं पूर्वी क्षेत्र में भारत के, तो यहाँ पास है
असम, और असम में स्थित है गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पास है नागालैंड, और नागालैंड में है दीमापुर हवाई अड्डा, और ठीक उसके नीचे है मणिपुर, और मणिपुर में स्थित है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पास एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, कौन सा, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। पहले जब इनका पद समाप्त होने वाला था 2021 में, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो यह 2022 तक नीति आयोग के सीईओ रहेंगे। नीति आयोग की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। और अगला जो बात करें, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो जैसा कि हमने बता दिया है अमिताभ कांत हैं, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में निवेश संवर्धन नीति एजेंसी स्थापित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य सरकार राज्य में आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए और जिलों में निवेश संवर्धन नीति एजेंसी स्थापित करेगा। और इसको निर्देशित कौन करेगा? तो सभी जिला के जो डीएम हैं इसको निर्देशित करेंगे। उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। और यहीं स्थित है एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही अग्नि प्राइम मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया था। यहीं एक स्थित है चांदीपुर से हाल ही में एक निर्भय सबसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। और उड़ीसा के तट पर ही पाए जाते हैं और ऑलिव रेड्डी टर्टल कछुए, और इन्हीं के संरक्षण के लिए आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन चलाया है, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओलिविया। चिल्का लेक यहीं स्थित है। और अगला जो बात करें, हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में ही स्थित है। अगला जो है क्वेश्चन 4 नंबर का, हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, उमेश सिन्हा को पुनः नियुक्त कर दिया गया है। बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो 24 नंबर के हैं सुशील चंद्रा। और बात करें चुनाव आयोग के बारे में, तो भारत का चुनाव आयोग है, इसमें तो एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सुशील चंद्रा, और चुनाव आयुक्त जो 2 हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, और दूसरे हैं राजीव कुमार। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, वो है हाल ही में किसे 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार हैं पी साईनाथ को। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में फेयरफुली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संदीप मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। इसमें दुती चंद्र जी के बारे में और उनकी यात्रा के बारे में बताया गया है। नीना गुप्ता की बात करें तो सच कहूँ तो यह पुस्तक लिखी गई है हाल ही में रफकिन बॉन्ड जी के द्वारा। इट्स अ वंडरफुल लाइफ के बारे में लिखा गया है, यह पुस्तक लिखी गई है हाल ही में रफकिन बॉन्ड द्वारा। और दीप हल्दर की बात करें तो बंगाल इलेक्शन 2021 पुस्तक जो लिखी गई है वो दीप हल्दर के द्वारा लिखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो 1 जून को बनाया जाता है वैश्विक माता पिता का दिवस, और 1 जून को भी बनाया जाता है विश्व दूध दिवस। 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, और 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस साल की थीम थी इको सिस्टम रेस्टोरेशन। फोकस कंट्री कौन थी इस साल की? तो पाकिस्तान थी। अगला बात करें 6 जून को बनाया जाता है विश्व कीट दिवस, और 6 जून को ही बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। 7 जून को बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को बनाया
बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और 8 जून को ही बनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून की बात करें तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध के खिलाफ दिवस मनाया जाता है और 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस व विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। 15 जून को बनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस। 15 जून को ही बनाया जाता है आसियान का डेंगू दिवस। 16 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेफर दिवस। 17 जून को बनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को बनाया जाता है विश्व गैस्ट्रोनॉमी दिवस और 19 जून को बनाया जाता है विश्व फिकल फेल दिवस। 18 जून को एक और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 20 जून को बनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 21 जून को याद रखिएगा कि काफ़ी डेज बनाए जाते हैं। पहला तो बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया जाता है। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। जून से यदि पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा 21 जून से, तो विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून को ही बनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को ही बनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को ही बनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान दिवस 21 जून को ही बनाया जाता है। अगला जो आता है 23 जून, तो 23 जून को बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त लोक सेवा दिवस और 23 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 23 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अगला बात करें 25 जून, 25 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। 26 जून को बनाया जाता है मादक पदार्थ एवं तस्करी निषेध दिवस और 27 जून को बनाया जाता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME दिवस। 28 जून को बनाया जाता है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। 29 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वो बनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस जी की जयंती पर और 30 जून को बनाया जाता है जैसा कि हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह चीन में 3 साल से कोई भी मलेरिया के केस नहीं आ रहे थे, तो इसलिए WHO द्वारा इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और यहाँ जो करेंसी चलती है वो रेन मिनबी चलती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है और चीन ने हाल ही में एक बेहतर जल विद्युत परियोजना शुरुआत की है। और अगला जो बात करें ये किस नदी पर बना रहा है, तो यांगजी नदी पर बना रहा है। एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और अगला जो बात करें चीन के बारे में, तो चीन 2033 में मंगल ग्रह पर अपना पहला मानवयुक्त मिशन क्रू मिशन भेजेगा। जुरोंग रोवर चीन का है, जुरोंग रोवर चीन ने भेजा है। अगला जो बात करें मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए, अगला जो क्वेश्चन है 10th नंबर का, हाल ही में दुनिया के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिमन्यु मिश्रा सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मात्र 12 साल के और यह न्यू जर्सी के रहने वाले हैं, भारतीय मूल्य के। अगला बात करें इन्होंने किसको हराया है, तो लियोन मेडकोव को हराया है और इन्होंने फर्गेई कार्जिकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, 2002 में बना था। 12 साल 7 माह के बने थे सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर, लेकिन हाल ही में इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है अभिमन्यु मिश्रा ने। और बात करें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे शतरंज ग्रैंड मास्टर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में GST दिवस किस दिन बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस बनाया गया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाए जाते हैं। एक तो होता है GST दिवस 1 जुलाई को ही बनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को ही बनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को ही बनाया जाता है और यह किसकी जयंती पर बनाया जाता है, तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस पर बनाया जाता है जयंती पर। और इन्हें 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह वेस्ट बंगाल के दूसरे CM भी बने थे। अगला बात करें 1 जुलाई को ही बनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और इस बार 73वां बनाया गया है। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 12th नंबर का, हाल ही में मार्फर रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा
शहर कौन सा है? तो ये तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है अफागाबाद दुनिया का सबसे महंगा शहर है प्रवासी श्रमिकों के लिए। और अगला जो बात करें भारत में सबसे महंगा जो शहर है वो मुंबई है, जो कि विश्व में 78वें नंबर पर है प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर। सबसे सस्ता शहर है किर्गिस्तान। अगला जो बात करें ऑकलैंड, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड है। और अगला जो बात करें दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर वो है सीरिया की राजधानी दमास्कस, क्योंकि आप यहाँ जानते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती रहती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में खोज की है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ एक स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार ही टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। एक है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क यहीं स्थित है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं 11वें नंबर के वो हैं पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह ने यहाँ इस्तीफा दे दिया था। और अगला जो बात करें ये सबसे युवा सीएम है उत्तराखंड के, मात्र 45 वर्षीय। और अगला जो बात करें उत्तराखंड की जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, हाल ही में बनाया था इसने गैरसैंण को। और शीतकालीन राजधानी देहरादून है, न्यायिक राजधानी यहाँ की नैनीताल है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20th रैंक है भारत की ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडेक्स में। और फर्स्ट पे है, आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट में, यूएसए है, सेकेंड पे है यूके और थर्ड पे है इजराइल। अगला जो बात करें, एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा शहर टॉप पे है? तो आप यहाँ पास देख सकते हैं हाईलाइट है बेंगलोर भारत का सबसे टॉप शहर है। और दूसरे नंबर पे है भारत का न्यू दिल्ली, और तीसरे नंबर पे है मुंबई। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर टॉप पे है? तो ये लगाइएगा आप सैन फ्रांसिस्को यूएसए का शहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक है दोस्तों जो कि 2021 में ही रिलीज किए गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो वर्ल्ड गेमिंग इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 14th नंबर की है, और इसमें जो है इंडोनेशिया टॉप पे है। ग्लोबल डेमोग्राफी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 53 है और नॉर्वे इसमें टॉप पे है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 90 नंबर की हो गई है, और पहले 84 थी क्वार्टर 1 में, 85 थी क्वार्टर 2 में, अब 90 हो गई है, और जापान इसमें टॉप पे है। एफडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 में फिनलैंड टॉप पे है, इंडिया की रैंक 120 है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंक 43 है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंक 87 है, और इसमें स्वीडन टॉप पे है। और पीस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक 142 142 है, नॉर्वे टॉप पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 140 140 है, और आइसलैंड इसमें टॉप पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 139 139 भी है, और इसमें फिनलैंड टॉप पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में इंडिया की जो रैंक है 121 121 भी है, और इसमें सिंगापुर टॉप पे है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में इंडिया की जो रैंक है 135 135 है, और इसमें जो टॉप पे है वो फिनलैंड है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेणुधर रेड्डी को आकाशवाणी का हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। के वेणुगोपाल की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तुषार मेहता वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं, जो कि भारत का दूसरा कानूनी सलाहकार होता है, और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। अमिताभ कांत का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है, नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन बनाया गया है? तो अभी हमने पढ़ा 1 जुलाई को बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हौसला योजना शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा द्वारा हौसला योजना शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए और उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को यह योजना लॉन्च किया गया है, हौसला योजना। अगला जो बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर ने हाल ही में एक
योजना लॉन्च की थी, सक्षम योजना। इस योजना के तहत यदि कोई भी परिवार का कमाने वाला व्यक्ति कोविड-19 के कारण निधन हो गया है उनका, तो ऐसे परिवारों को जम्मू कश्मीर की सरकार 1000 रुपये प्रति माह देगी और उनके बच्चों को यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 20,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देगी और यदि उनके बच्चे स्कूल में न पढ़ के कॉलेज में पढ़ते हैं तो ऐसे बच्चों को 40,000 रुपये प्रति साल की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला जो बात करें, जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक हैरत महोत्सव बनाया गया था, कचौथ महोत्सव बनाया गया था जम्मू कश्मीर में ही। और अगला जो बात करें, जम्मू कश्मीर ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी, तेजस्विनी योजना। इसमें 18 से 35 साल के लड़कियों को 5 लाख तक का लोन दिया जाता था व्यवसाय शुरू करने के लिए। एक लॉन्च की थी 75 सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। इसमें जो भी मेधावी लड़कियाँ थीं उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी पढ़ने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 के दौरान भारत के असंगठित श्रमिकों की मदद करने के लिए कितना ऋण दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, $500 मिलियन ऋण दिया है भारत में असंगठित श्रमिकों की मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने। अब यह ऋण वर्ल्ड बैंक ने दिया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही IMF की स्थापना की गई थी। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो USA में ही स्थित है। अगला जो बात करें, वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास, ये अमेरिका से हैं और अमेरिका के ही व्यक्ति इसके अध्यक्ष बनते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक में जो सबसे बड़ी शेयर धारक है वो अमेरिका ही है। अगला जो बात करें, इसके CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर एंड MD जो हैं वो भारतीय मूल के ही अमफुला कांत, और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कार्मेट रेनहार्ड हैं। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, हाल ही में कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के 5वीं एवं 6ठी इकाई का निर्माण भारत किस देश के साथ मिलकर करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस के साथ मिलकर करेगा। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूस की राजधानी जो है मॉस्को है और यहाँ रशियन रूबेल करेंसी चलती है। अगला जो बात करें, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इंडिया के मैप में देखें तो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, पहले मैप बना लेते हैं जल्दी से, तो ये पूर्वी राज्य है भारत का। तो यहाँ पास थोड़ा तो अच्छे से नहीं बना है दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पास स्थित है एक तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही है कुंडनकुलम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयंत्र, और यहीं एक है कलपक्कम परमाणु संयंत्र। अगला जो बात करें कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र की, तो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। और अगला जो बात करें कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन था, तो महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पास तारापुर परमाणु संयंत्र, और महाराष्ट्र में एक और स्थित है परमाणु संयंत्र जैतपुरा परमाणु संयंत्र। यहाँ पास है गुजरात, तो गुजरात में स्थित है एक काकरापारा परमाणु संयंत्र। यहाँ पास स्थित है कर्नाटक में है कैगा परमाणु संयंत्र, और यूपी में स्थित है नरोरा परमाणु संयंत्र। और अगला जो बात करें, राजस्थान में स्थित है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। तो ये थे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है जगह ऑप्शन सी, माना पटेल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक बन गई हैं, और ये किसके लिए क्वालिफाई की हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए। और अगला जो बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बने हैं? तो यहाँ पास महिला माना पटेल, लेकिन पुरुष में याद रखिएगा फाजन प्रकाश बने हैं पहले भारतीय पुरुष तैराक। अगला जो बात करें सुशीला देवी, तो ये पहली टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली जूडो के लिए खिलाड़ी बनी हैं। आदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली गोल्फर बनी हैं। सोनम मलिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली वह सबसे छोटी कम उम्र की पहलवान है। अगला जो बात करें दोस्तों, विनेश फोगाट याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला रेफलर बनी हैं। फरद कमल का एक नाम याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी याद रखिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली, वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है भवानी देवी। और नेत्रा कुमानन का नाम याद रखिएगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक वह ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली जो महिला नाविक बनी है वो कौन बनी है? नेत्रा कुमानन बनी है। अगला जो बात करें दोस्तों ओलंपिक के बारे में, तो पहला ओलंपिक खेल
कब खेला गया था? 1895 में एथेंस में खेला गया था। और जो पिछला वाला खेला गया था 2016 में, और ये किस नंबर का था? तो 31वें नंबर का था। ये कहाँ खेला गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में खेला गया था। और अगला जो खेला जाएगा 2021 में खेला जाएगा, लेकिन 2020 के नाम से खेला जाएगा टोक्यो ओलंपिक्स, क्योंकि यह 2020 में आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। अब यह 2021 में आयोजित किया जाएगा। ये किस नंबर का होगा? 32 नंबर का। कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। अगला जो बात करें कि जो 2024 का होगा ओलंपिक्स, वो 33 नंबर का होगा, और ये कहाँ खेला जाएगा? पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। 2028 का जो होगा, क्योंकि 4 साल में आयोजित किया जाता है, तो 2028 का 34वें नंबर का होगा, और ये कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 का हाल ही में ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया है कि 2032 का 35वें नंबर का ओलंपिक खेल ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसके जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी हरियाणा सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसके तहत सभी सरकारी योजनाएं जो हैं, आपातकालीन सेवाएं हैं, इस ऐप पे ही उपलब्ध होगी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के जो वर्तमान गवर्नर बनाए गए हैं वो भंडारू दत्तात्रेय बनाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सैल्यूट डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन बी ICICI बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत डॉक्टर जो है चिकित्सक वो 10 लाख तक का ICICI बैंक का जो रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है वो बड़ोदरा गुजरात में है, लेकिन इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। इसके जो CEO हैं वो कौन है? संदीप बख्शी हैं। और हम है ना ख्याल आपका, तो इसका जो है टैग लाइन है ICICI बैंक का। अगला जो बात करें, भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है वो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये DBF बैंक है। और दूसरा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक CFB बैंक कैथोलिक फेरियन बैंक है, ये केरल में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और तीसरा जो है ICICI बैंक, और चौथा जो है HDFC बैंक। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वन महोत्सव 2021 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वनों को बढ़ावा देने के लिए, पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 जुलाई चलने वाला वन महोत्सव की शुरुआत प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा की गई है। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर का, हाल ही में इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक फाइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो रैंक है भारत की वो टॉप 10 में शामिल हो गया है वैश्विक फाइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में। और अगला जो बात करें टॉप पे कौन है, वो है अमेरिका, USA टॉप पे है। अगला जो क्वेश्चन है, ये इंडेक्स के बारे में हमने तो पढ़ लिया है। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसके जो राइट आंसर देगा पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो खाटिमा से विधायक हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कार्यरत किस एथलीट ने 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह केरल के नौसेना के पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है, MP जाबिर ने। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, हाल ही में किस भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है? तो बाढ़ से बचने के लिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तेलंगाना में स्थित है, हैदराबाद में। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर का, हाल ही में सलाम दिल से पहल किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टरों को श्रद्धांजलि और सम्मानित करने के लिए HDFC बैंक के द्वारा सलाम दिल से पहल लॉन्च किया गया है। अगला जो बात करें HDFC बैंक के बारे में, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अतनु चक्रवर्ती इसके अध्यक्ष हैं। शशिधर जगदीशन इसके जो है CEO हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड जो है इसका
टैगलाइन है। आईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डीबीएफ बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। कैथोलिक सीरियन बैंक पीएफबी बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर का, हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक तापमान किस शहर में दर्ज किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिले में स्थित है, और यही दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और अगला जो बात करें, भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वो द्रास है, याद रखिएगा, ये लद्दाख में स्थित है और इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और भारत का जो सबसे गर्म स्थान है वो चोरू कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फरल पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा फरल पेंशन योजना शुरू की गई है। ये वन टाइम प्रीमियम पेंशन योजना है, इसमें वन टाइम आप जमा करके पेंशन पा सकते हैं। और अगला जो बात करें LIC के बारे में, तो LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और MR कुमार जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा फसल बीमा जागरूकता सप्ताह शुरू किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह 2 जुलाई को बनाया गया है विश्व खेल पत्रकार दिवस। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर का, हाल ही में किसके द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, हालांकि ये वर्तमान में अभी तो शिक्षा मंत्री नहीं है, वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन रमेश जो कि दूसरी कैबिनेट मोदी जी की बनी है, अब इसमें रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा हालांकि निपुण भारत का शुभारंभ किया गया है। और अगला जो बात करें, निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको क्लास कक्षा 3 तक पहुँचते उनको इस लायक बना देना कि उनसे जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आने लगे, और लेखन आने लगे, और राइटिंग स्किल सीख जाएं, और बोलने की स्पीकिंग स्किल सीख जाएं कक्षा 3 तक आते आते बच्चों को। और इसका जो एक और उद्देश्य है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं? तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन यह ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जानी जाती है इंदौर, और इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो यहाँ ही एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। अगला जो बात करें, इसकी जो टोटल लंबाई है 11.03 किलोमीटर है, और इसमें भारी वाहन जो है मर्फ और लग्जरी गाड़ी का परीक्षण किया जाएगा, उनकी गति का परीक्षण किया जाएगा, और उनके भार का परीक्षण किया जाएगा, बड़े बड़े जो ट्रक हैं हैवी व्हीकल। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां बर्फगार्ड बनाया है? तो 4 जुलाई 1775 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, और इसने ही हाल ही में 4 जुलाई को अपना 245वां बर्फगार्ड बनाया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC। DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो 46वें नंबर के हैं, जॉय बिडेन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जिन्होंने किसको हराया था? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। और यहाँ 49वें नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। अगला जो बात करें अमेरिका के बारे में ही, तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है वो न्यूयॉर्क है। और अमेरिका का जो जैसे अपने यहाँ अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में अपर हाउस को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं, और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट में जो सीटें होती हैं वो 51 होती हैं, और 50 जो होते हैं 51 होती हैं, नहीं सॉरी 100 होती हैं, और 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सीटें होती हैं, 218 जो होती है मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अगला जो बात करें, अमेरिका और भारत के बीच में युद्धाभ्यास होता है। पहला तो होता है एक कोप इंडिया एक्सरसाइज, दूसरा जो होता है वो होता है मालाबार एक्सरसाइज। ये इंडिया, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। और अगला जो होता है वो होता है टाइगर ट्रंप, और एक होता है वज्र प्रहार।
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह अतुल खफ्फप है। और भारत के राजदूत जो है अमेरिका में वो तरनजीत सिंह संधू हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में डायना पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैफ अली, फना मितर और देवांशी रंजन को कोविड-19 के दौरान समाज सेवा के लिए इन्हें तीनों को डायना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जगह डी उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है जाएगा 39 नंबर का, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को 66वां स्थापना दिवस बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, एसबीआई बैंक ने अपना 1 जुलाई को 66वां स्थापना दिवस बनाया है। और 1 जुलाई 1955 को ही एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। बात करें पहले, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर 1955 में 1 जुलाई 1955 को ही नाम बदल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है जगह 3 जुलाई को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हालांकि ये जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, लेकिन इस बार जुलाई का पहला शनिवार 3 जुलाई को पड़ा, तो 3 जुलाई को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाला टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन होंगे? तो इसका जो राइट आंसर जगह मैरी कॉम बॉक्सर 6 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप और मनप्रीत कौर इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन जो मेंस टीम है, और ये दोनों मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक खिलाड़ी होंगे। और अगला जो बात करें, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक खिलाड़ी होंगे वो बजरंग पूनिया होंगे। और लेकिन जो पैरा ओलंपिक्स खेल है उसमें जो भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी होंगे वो होंगे शुरुआती समारोह में मरियप्पन थंगावेलु। अगला जो बात करें कि टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो है मेराई तोबा और पैरा ओलंपिक है फोमाइती। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में स्थित है पंचमुली झील। और हाल ही में ये चर्चा में रहा चूँकि गुजरात में जो स्थित है ये पंचमुली झील, यहाँ पे हाल ही में 194 मगरमच्छों को सरदार सरोवर जलाशय में स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि यहाँ बोट चलती थी और वहाँ के जो बोट थे यात्रीगण थे उनको खतरा था इन मगरमच्छों से, इसलिए इनको 194 मगरमच्छों को स्थानांतरित कर दिया गया है। गुजरात यहाँ पास स्थित है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य भी माना जाता है। और अगला जो बात करें, गुजरात यह भारत का सबसे समुद्री तटी वाला राज्य है, 1200 किलोमीटर समुद्र तट से लगता है। इसकी सीमा, इसके सीएम है विजय रूपानी और यहाँ कि गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह वो जगह बेल्जियम के मैक्स वर्स्टप्पन रेड बुल्स के ड्राइवर हैं, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अब कुछ ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है और ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, जो कि बेल्जियम से हैं, रेड बुल्स के ड्राइवर हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये फर्जियो पेरोज ने जीता है, ये भी रेड बुल्स के लिए चलाते हैं, रेड बुल्स के ड्राइवर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैक्सिकन हैं ये। अगला जो बात करें, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जैसा कि हमने चर्चा किया मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा की गई है। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक। अगला जो बात करें, ब्रिक्स का जो 13 नंबर का सम्मेलन है 2021 में, वो होस्ट कंट्री कौन सी है? तो वो अपना देश ही भारत होस्ट कर रहा है, ये याद रखिएगा। पहला ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब होता है रशिया, आई फार होता है इंडिया और सी फार होता है चाइना और एफ फार होता है साउथ अफ्रीका। पहले यह ब्रिक के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2010 में इसका जो मेंबर बना वो कौन बना? साउथ अफ्रीका बना। और पूर्ण रूप से मेंबर जो बना साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का,
वो 2011 में बना था बीजिंग सम्मेलन में। अगला जो बात करें कि 2022 का ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, चाइना, इंडिया के बाद चाइना है तो चाइना में होगा। 2023 का जो होगा साउथ अफ्रीका में होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी आर.के. फमरवाल, जो कि मंगोलिया में पहली रिफाइनरी केंद्र की स्थापना की जा रही थी और उसी में सहयोग प्रदान करने के लिए आर.के. फमरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है आर.के. फमरवाल को। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस इंद्रजाल। यह चीन की निगरानी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगा। अगला जो है, हाल ही में OCO ग्लोबल द्वारा किसे दुनिया के सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन है इन्वेस्ट इंडिया को सम्मानित किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया भारत की एक निवेश संवर्धन एजेंसी है। अगला जो बात करें 48 नंबर का, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी 62 कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा करके। तो LIC के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्लास्टिक यूज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 3 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह दिल्ली सरकार के द्वारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत जिस भी परिवार के एक कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, ऐसे परिवार के परिजनों को 50,000 रुपये एक मुक्त राशि दी जाएगी और उनको 2500 रुपये, ऐसे यदि अनाथ हुए बच्चे हैं जो, उनको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और अगला जो बात करें कि यदि किसी भी परिवार में कमाने वाले की मृत्यु हो गई है तो ऐसे परिवार को 50,000 रुपये तो दिए ही जाएंगे और उनको 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में भी दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। सांची की बात करें तो सांची स्तूप एक याद रखिएगा जिसको 1989 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। अगला जो बात करें, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और अगला जो बात करें, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण बुधनी मध्य प्रदेश में ही किया गया था और तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में ही हुआ है। कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फाफिल, सतपुड़ा, वन विहार नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और अगला जो बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग एनर्जी जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो खंडवा में बनाया जा रहा है ओमकारेश्वर डैम में नर्मदा नदी रिवर पर। अगला जो बात करें, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं मंगून भाई छगन भाई पटेल, हाल ही में बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FY-3E मौसम विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चीन के बारे में हमने बात कर लिया है। मौसम विज्ञान पूर्वानुमान को और अधिक बेहतर बनाने के लिए यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन हाल ही में 290 करोड़ की लागत से 75,000 फीटों वाला जो स्टेडियम बनाया जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, वो राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत हैं, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में किया जाएगा। गोवा के जो वर्तमान में PM है वो कौन है? वो है CM है वो हैं प्रमोद सावंत और यहाँ की राजधानी पणजी है, मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। और अगला जो बात करें, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर बनाए गए हैं श्रीधरन पिल्लाई। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून लॉन्च किया है? तो आत्महत्या में अंकुश लगाने के लिए 24 घंटे 7 दिन एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है सुकून, और यह जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड गुरुकुल का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोविड गुरुकुल का शुभारंभ किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई, जैसा कि हमने पढ़ ही लिया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का नया जो राज्यपाल बनाया गया है वो थावरचंद गहलोत को बनाया गया है। पहले यह थे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये राज्यसभा थे कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और हाल ही में इनको कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? कर्नाटक का। अगला जो बात करें, राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में 8 राज्यपालों को नियुक्त किया गया है, तो देख लेते हैं किनको कहाँ नियुक्त किया गया है। तो पी.एफ. श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ को इनको हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। मगन भाई व मंगुन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस को जो बनाया गया है वो झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कभमपति को मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। और भंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर जगह ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था अभिनेता दिलीप कुमार को। इनका जन्म का जो नाम था वो था यूसुफ खान। इनकी जो जन्म हुआ था 1922 में हुआ था, और मृत्यु कब हुई है? डेथ 2021 में 7 जुलाई को। अगला जो बात करें, इन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, और 1 बार फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है दिलीप कुमार को। इनकी जो पहली फिल्म थी 1944 में ज्वार भाटा थी। अगला बात करें, 1991 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1994 में इन्हें सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान जो है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1998 में इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी महिला ओडीआई खिलाड़ी रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर शीर्ष पर है? तो इसका जो राइट आंसर जगह राजस्थान से बिलोंग करती हैं मिताली राज, और यही शीर्ष पे हैं लगातार तो नहीं कह सकते, ये 8वीं बार शीर्ष पर हैं। और अगला जो बात करें मिताली राज की, तो 7000 रन बनाने वाली ओडीआई में पहली महिला क्रिकेटर हैं, और T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। और अगला जो बात करें, सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर हैं वो कौन है? मिताली राज हैं। अगला जो बात करें दोस्तों शेफाली वर्मा की, तो याद रखिएगा भारत का प्रतिनिधित्व सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला क्रिकेटर हैं वो शेफाली वर्मा है। और सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाली जो महिला क्रिकेटर हैं वो कौन है? शेफाली वर्मा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर हैवीवेट वर्ग 91 किलोग्राम में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतीश कुमार। एमपी जाबिर जैसा कि बाधा दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले नौसेना एथलीट, शरद कमल टेबल टेनिस के लिए टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी, और नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रोवर हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 62, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो है व्यापार को अधिक सुगम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने, और सहकारिता मंत्री भी बना दिया गया है कैबिनेट 2 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर गुजरात से, और इनके पास एडिशनल चार्ज है गृह मंत्री, पूर्व में ही थे। अगला जो है, हाल ही में राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की घर में हत्या कर दी गई है, और वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पास आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन कंट्री, और यही है कैरेबियन कंट्री हैती, जिसकी जो राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस गौरीदे जो है यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के ही राष्ट्रपति हैं जोवेनल मोइस, जिनकी घर में हत्या कर दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जवाब
6 जुलाई को मनाया गया है बिफ जुनोज दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो डेनमार्क, ऑप्शन डी हो जाएगा। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है और इसमें एक कोविड-19 का चित्र बना करके ताज पहनाया गया है इस रेत के महल में। अगला जो बात करें, इस रेत का महल का निर्माण 4800 के लगभग रेत टन के रेत लगाया गया है इसमें, और 10% मिट्टी का यूज किया गया है ताकि यह जो महल है गिरे ना। और अगला बात करें, इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? तो 21.16 मीटर है। जिन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? जर्मनी में स्थित था एक रेत का महल जो कि था 17.6 मीटर का, और डेनमार्क ने हाल ही में इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है जर्मनी का, जो कि सबसे ऊंचा दुनिया का रेत का महल बनाया है डेनमार्क। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। यहाँ डेनिश क्रोना जो चलती है, करेंसी चलती है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त भलिया गेहूं का निर्यात केन्या और श्रीलंका में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, गुजरात से भलिया गेहूं का निर्यात केन्या और श्रीलंका में किया गया है। अगला जो बात करें, ये भलिया गेहूं में प्रोटीन अधिकतम मात्रा में पाई जाती है और खाने में स्वादिष्ट भी होता है। और अगला जो बात करें, इसे भलिया गेहूं को ही 2011 में जीआई टैग दिया गया था। तो पूछा जा सकता है कि भलिया गेहूं किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। केन्या में फीलिंग निर्यात किया गया है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ फीलिंग करेंसी चलती है। और श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे, और यहाँ के जो कौन है प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, पीएम जो है महेंद्रा राजपक्षे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका जो राइट आंसर जगह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे। राजा साहब के नाम से इन्हें जाना जाता था और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनकी मृत्यु पर 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो राइट आंसर जगह बी, ऑप्शन बी, दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला जो बात करें, इसकी शुरुआत 11 जून को की गई थी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और ये इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? तो कंचन उगुफदी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। और कंचन उगुफदी 18 दर्रे को पार करने वाली पहली सोलो मोटरसाइकिल बाइकर बन गई हैं, और साथ ही साथ उमालिंगे दर्रे को पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं सोलो बाइकर। और 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली जो सोलो बाइकर बन गई हैं वो कौन बनी है? कंचन उगुफदी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हेम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, कौशिक बसु को दिया गया है हेम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड। और यह हेम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड जर्मनी द्वारा दिया जाता है, अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। अगला जो बात करें, कौशिक बसु को 2008 में भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इंजीनियरिंग प्रबंधन और अन्य स्नातकों के लिए FDF कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा द्वारा इसको शुरू किया गया है। LGFDF क्या होता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप कार्यक्रम है, और इसमें क्या किया जाएगा? युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और अधिक कुशल बनाया जाएगा ताकि सरकारी सुविधाओं में सुधारों का अवसर प्राप्त कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर का, हाल ही में जुलाई 2021 में जीका वायरस का भारत में पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, केरल में जीका वायरस का भारत में पहला मामला देखा गया है। 24 वर्षीय गर्भवती महिला पर यह पाया गया है पहला मामला। अगला जो बात करें जीका वायरस के बारे में, तो जीका वायरस की खोज 1947 में की गई थी येलो फीवर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जीका वन में, और ये रीफफ नामक बंदर से अलग किया गया था 1948 में
क्योंकि इसका खोज जीका वन में किया गया था, तो जीका नाम दिया गया था। और पहला जो मानव संक्रमण पाया गया था जीका वायरस का, वो 1952 में पाया गया था। कहाँ? युगांडा अफ्रीकी देश में पाया गया था। और 2021 में कहाँ पाया गया है? ये भारत के केरल में पाया गया है। अगला जो बात करें, इसका जो वाहक होता है जीका वायरस का, वो होता है एजिप्टी एंडीज मादा मच्छर जो होता है, इसका वाहक होता है। अब केरल में पाया गया है, तो केरल के जो सीएम है वो है पिनरई विजयन। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये केरल में, केरल के अल्फुजा में खोला गया है। अगला जो बात करें, भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, जहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं, वो कौन सा है? केरल ही है। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। 96.2% यहाँ साक्षरता रेट है। एफडीजी इंडेक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य व शीर्ष राज्य कौन सा है? वो केरल ही है। अगला बात करें, केरल कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप में देखेंगे तो केरल आपको यहाँ पास स्थित, फिर से मैप बना लेता हूँ, तो केरल आपको यहाँ पास स्थित मिलेगा, यहाँ पास केरल मिलेगा। और इसकी जो उत्तरी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है, इसकी जो पूर्वी सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है, दक्षिणी सीमा तमिलनाडु के साथ, और इधर पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। अगला जो बात करें दोस्तों, एक याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम और एक कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल में ही किया जाता है। यदि कथक पूछे तो कहाँ किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगला बात करें, एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथी केतन फोला नेशनल पार्क, पंपादम फोला नेशनल पार्क, अनाईमुदी फोला नेशनल पार्क और फाइलैंड वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। पहले यहाँ 3 जो टाइगर रिजर्व थे वो थे, एक था फरीफका टाइगर रिजर्व, एक था रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और एक था मुकुर्दा हिल्स टाइगर रिजर्व, और चौथा जो है राजस्थान का और देश का 52वां टाइगर रिजर्व वो है रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व। अगला जो बात करें टाइगर रिजर्व के बारे में, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला में इनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी। और पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट किस नेशनल पार्क में लाया गया था? तो 1973 में उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। बात करें कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जिसको फ्री फिल्म के नाम से भी जाना जाता है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नमदाफा टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 90 नंबर है भारत की रैंक हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। फर्स्ट पे कौन सा है? जापान है फर्स्ट पे। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट पे कौन सा है? अफगानिस्तान 116वें नंबर पे है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने टोक्यो ओलंपिक के में पदक जीतकर लाने वाले एथलीटों को नगद धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 के नाम से हो रहा है 2021 में, उसमें पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 6 करोड़ दिए जाएंगे, और जो रजत पदक जीतेगा उसको 4 करोड़, और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 2.5 करोड़ दिए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा की है वर्तमान में, और फेम टू फेम यही घोषणा की है हरियाणा में। लेकिन उड़ीसा सरकार टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले उड़ीसा के जो खिलाड़ी हैं उनको भी 15 लाख रुपए देगी प्रोत्साहन के रूप में राशि। अगला जो बात करें, ऐसी योजना ही तमिलनाडु ने लॉन्च की है। और तमिलनाडु क्या करेगा कि यदि स्वर्ण पदक जीतते हैं तो 3 करोड़ देगी, और यदि रजत पदक जीतते हैं तो 2 करोड़, और यदि कांस्य पदक जीतते हैं तो 1 करोड़ देगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस बैंक ने पावर फ्लूट पहल के तहत भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह एक्सिस बैंक ने पावर फ्लूट पहल के तहत भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। अगला जो बात करें इसमें क्या किया जाएगा, तो भारतीय सेना में जो भी कार्यरत है उसका 56 लाख तक का कवर दिया जाएगा दुर्घटना के समय। और यदि
एयर एक्सीडेंट होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना कवर दिया जाएगा। एजुकेशन के लिए 5 लाख तक का दिया जाएगा। उनके सेना के जो हैं उनके परिवारों को अतिरिक्त डेबिट कार्ड दिया जाएगा। तो ये पहल जो शुरू की है, समझौता किया है एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ किया है। अगला जो बात करें एक्सिस बैंक के बारे में, तो इसे 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ती का नाम जिनकी इसका टैगलाइन है। भारतीय सेना की बात करें तो वर्तमान में भारतीय सेना जो प्रमुख हैं वो कौन है? थल सेना के चीफ हैं, वो हैं जनरल मुकुंद नरवणे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला सोलो मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है? तो हमने पहले ही बात कर लिया है, ये यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, कंचन उगुफदी। ताफी यांगझोम की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2021 में पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब मनु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर जगजीत पावड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बन गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर का, हाल ही में आईसीसी के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर जगह अभद्र आचरण के कारण मनु फाहनी जी ने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ के जो अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं वो इसको जॉब कर लीजिएगा, एलआरडिफ को बनाया गया है। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? इसकी स्थापना 1909 में, आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएई दुबई में है। और इसके जो डिप्टी मतलब चेयरमैन हैं वो कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। और वर्तमान में जो हैं अंतरिम सीईओ जोब एलआरडिफ हैं। अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर का और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किस कौन सा बीमा योजना लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह वो हो जाएगा आरोग्य सुप्रीम कह सकते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है बीमा योजना। इसके तहत दुर्घटना के समय होने पर 5 करोड़ रुपए तक का कवर दिया जाएगा, दुर्घटना बीमा होगा। और अगला जो बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। 2010 से परिचालन इसका शुरू हुआ था। प्रकाश चंद्र जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अगला जो बात करें कि इसका जो टैग लाइन है वो है सुरक्षा और भरोसा दोनों। अगला बात करें कि फलाम दिल से, ये एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्लूड डॉक्टर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। सरल पेंशन योजना एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये था दोस्तों आज 1 जुलाई से 10 जुलाई 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड टेक केयर।